और एक ने क्या किया भगत प्रेमियों, श्री रामा हुए, उन्होंने कहा कि अरे इस रथ पर, वो भी रथ के सामने रथ को देखने के लिए नहीं गए। क्योंकि भगत प्रेमियों वो सोचने लगे यदि इसमें हमारा कृष्ण होता ना तो क्या करता कि हम सभी को जैसे उसने देखा तो रथ से छलांग लगा देते। इसमें हमारा कृष्ण जैसे रथ आगे आया नजदीक आया, सभी ग्वाले जितने भी सखा थे सभी रथ के चारों ओर एकत्रित हो गए। अब जब उद्धव जी ने देखा तो कहा कि ग्वालों, अरे ये नंद बाबा जी का और ये यशोदा मैया का घर कहां पर है, इनका महल कहां पर है। जब ऐसा कहा भगत प्रेमियों और अपना परिचय देते हैं कि मैं उद्धव हूं और तुम्हारे कृष्ण ने, तुम्हारे कान्हा ने मुझे भेजा है। तो ग्वाले में वहां पर रुदन कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी और को भेजा ना, सोच ली आज मन में कि जब किसी और को भेजा तो सोच लो आज तक हमारी प्रतीक्षा थी कि कब जैसे हमारा कृष्ण आ जाएगा, कब जैसे हमारा लाला आ जाएगा, लेकिन आज जब किसी और को भेजा तो आज हमें मालूम हो गया है कि वो कृष्ण कभी भी नहीं आए। जब पूछा कि नंद बाबा जी का महल कहां पर है तो भगत प्रेमियों कह दिया कि अरे उद्धव, ये पानी दिखाई दे रहा है, ये जो पानी का नाला है ना, ये दिखाई दे रहा है कि हाँ महाराज दिखाई दे रहा है कि चले जाओ इस नाले के साथ साथ चले जाओ और जहां पर ये नाला प्रारंभ होता है ना, वो ही नंद बाबा जी का महल है। क्योंकि भगत प्रेमियों कृष्ण भगवान जी के जाने के उपरांत ना गोपियों ने, ग्वालों ने, नंद बाबा जी ने, यशोदा मैया ने, यहाँ तक वर्णन आता है भगत प्रेमियों कि वो जो कौवे और जो बछड़े थे ना, वो भी दिन रात रोते रहते, दिन रात रोते रहते, क्योंकि ऐसा सच्चा प्रेम किया है भगत प्रेमियों भगवान कृष्ण से। और ये सच्चा प्रेम होता है ना तो भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाता है। अब जैसे उद्धव महाराज जी नाले के साथ साथ आगे चलते गए चलते गए चलते गए, अब देखा नंद महल में पहुंच गए। नंद महल में भगत प्रेमियों जैसे ही पहुंचे बड़ी करुणामयी कथा है, ध्यान से सुनना एक चित्त होकर भगत प्रेमियों। जैसे महल में पहुंचे तो नंद बाबा जी को पूछते हैं कि अरे पहले प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया और कह दिया कि यशोदा मैया का है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि सबसे अत्यधिक जो प्रेम करने वाली है ना मेरी माता, मुझे देवकी मैया के प्रेम की आवश्यकता नहीं, मुझे तो यशोदा मैया का प्यार चाहिए। जब उद्धव को समझाया था ना भगत प्रेमियों, तो वृतांत सुनाया था कि जब भी ब्रजमंडल में रहकर जब भी कभी मुझे ऐसा हो जाता ना, यहाँ तो देवकी मैया 56 प्रकार का भोग ला रही है खाने के लिए, लेकिन कभी जब ऐसा होता कि जब
यशोदा मैया मुझे भोजन करवाती थी और गलती से कहीं एक रोटी मैं कम खा देता था ना, तो ब्रजमंडल के जितने भी वैद्य है सभी वैद्य को माता बुला कर ले आती थी कि मेरे बालक को आज कुछ हो गया है, देखना जरा। इतना वर्णन किया है। और जैसे यशोदा मैया के पास उद्धव जी गए तो आज देखने लगे यशोदा मैया क्या कहती है, अब आंखों से इतना अश्रुपात किया है, भगत पे इतना अश्रुपात किया है कि वो नजर, वो आंखों की दृष्टि भी बहुत कम हो गई है। जब मैया को प्रणाम किया और उद्धव जी कहने लगे कि अरे मैया मैं मथुरा से आया हूं और आपके पुत्र का परम सखा हूं। लेकिन कहते कहते क्या हुआ भगत प्रेमियों कि थोड़ी सी ऊंची आवाज में कह दिया। अब थोड़ी सी ऊंची आवाज में कह दिया तो माता झट से कहने लगी कि रुक जाओ, अपने मुंह को बंद कर दो, क्योंकि मेरा जो कान्हा है ना, मेरा कृष्ण है, वो अंदर सोया हुआ है। जब उन्होंने सुना तो भी कहने लगे, माता के प्रेम भाव को समझने लगे और मैया को कहते कि मैया कहाँ पर आपका कृष्ण सोया, हमें भी बताओ जरा। तो माता क्या करती है कि आगे अंदर कमरे में ले जाती है और पलने को बताती है कि इस पलने के ऊपर मेरा कृष्ण भगवान सोया हुआ है। जो भी अब कृष्ण भगवान जी जो है ना, जब भी सच्चे मन से कभी भी लड्डू गोपाल होते, बाल गोपाल, जब कृष्ण भगवान जी को घर में एक बच्चे की तरह मानना हो तो वो एक सच्चा प्रेम हो जाता है। आज उस कान्हा का वो जो पन्ना था, उस पन्ने को कह रही है माता की अरे उधो, ये जो पन्ना है ना, यहाँ पर मेरा कृष्ण भगवान, यहाँ जो मेरा पुत्र है ना कृष्ण, वो सोया हुआ और मैं रोज उसका पन्ना झुलाऊंगा। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे यशोदा मैया। अरे कृष्ण भगवान जी के उस पलने को झुलाती रहती माता, झुलाती रहती कि इसमें मेरा कृष्ण बैठा हुआ है। जब उद्धव ने देखा कि अरे मैया को तो समझाना बड़ा मुश्किल है, तब तक क्या हुआ, प्रेमियों की बहुत बाहर नंद महल के आगे भीड़ एकत्रित हो गई। सभी गोपियां, सभी गौएं, सभी बछड़े वहां पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हमारा कृष्ण, हमारा श्यामा, हमारा कान्हा कहाँ। जैसे कहा अब ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया उद्धव महाराज जी ने। अरे गोपियों, वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान है, वो तुम्हारा कृष्ण नहीं, अभी तो कुछ समय के लिए लीला करने के लिए वो यहाँ पर आए। जब ऐसा कह दिया तो गोपियां कहती है कि अरे हमें पता है कि वो छलिया है, और ऐसा छलिया है कि जिसने हमारे मन को ही चुरा लिया है। क्योंकि उसको ऐसा ही करना था ना, जाके अपने कृष्ण से कहना यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमारे साथ प्रेम किया ही क्यों।
गोपियों का और उद्धव महाराज जी का वहां पर आपस में तर्क वितर्क विचार बातें हो रही है। तब तक क्या हो गया, भगवती की राधा मैया भी उस प्रांगण में पधार गई। राधा मैया भी कहती है कि उद्धव कृष्ण से जाकर कहना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था, मैंने तो सच्चे प्रेम भाव से तुम्हें अपनाया, सच्चे मन से मैं तुम्हें प्रेम करती थी। ऐसा कौन सा पाप कृत्य हो गया कि जिसकी सजा तुमने मुझे बार बार समझाने पे वो प्रेमियों बड़ी कोशिश की उद्धव महाराज जी ने, लेकिन गोपियों को समझा नहीं सका। राधा मैया को, यशोदा मैया को समझा नहीं सका। अंत में क्या हुआ, आज उद्धव महाराज भी को रुदन कर रहे हैं। और भागवत जी में वर्णन आता है कि जो उद्धव परम ज्ञानी थे ना, वो भी ऐसा सोच रहे कि अरे ये धन्य है, ये वृंदावन धन्य है, ये ब्रजभूमि। और भगवान कभी ऐसा करना कि मैं इस ब्रजभूमि का क्या कह रहा है कि मैं कोई पेड़ वृक्ष बन जाऊं, कोई पौधा बन जाऊं इस भूमि का। और जो गोपियों के जो चरण की धूली है ना, अब गोपियों को प्रणाम नहीं, प्रेमियों चरणों को प्रणाम नहीं, क्या कह दिया कि जो इन गोपियों के चरणों की जो ये धूली है ना, व्रज धूली, तो जब मैं पेड़ पौधा इस व्रज भूमि का बन जाऊं, तो जब भी कोई यहाँ से चले तो ये धूल उड़कर मेरे ऊपर भी थोड़ी सी धूल। अरे प्रेमियों देखना जरा, उद्धव महाराज जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भक्ति नहीं थी। अब जब ज्ञान होता है और भक्ति नहीं होती ना, ज्ञान होता है भक्ति नहीं होती, तो वो कुपुत्र होता है। वो अनाथ होता है, अनाथ। और जब भक्ति होती है और ज्ञान नहीं होता ना, क्योंकि ज्ञान और भक्ति आपस में पुत्र और मां का स्वरूप है। अब जब भक्ति हुई और ज्ञान नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, वो बांझ होता है, बंध्या। इसलिए भक्ति ज्ञान की भी आवश्यकता है, और ज्ञान के साथ साथ हमारे मन में भक्ति भी होनी चाहिए, तभी जाकर वैराग्य प्रकट होता है। अब उद्धव महाराज ने कह दिया कि कुछ क्षण रुक जाओ, मैं आज के आज ही उस तुम्हारे कृष्ण को, उस छलिए को आज के आज ही इस ब्रजमंडल में ले आऊंगा। और चले गए वो प्रेमियों, कृष्ण भगवान जी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे ऐसा मैंने प्रेम, ऐसी प्रीति मैंने कभी भी नहीं देखी, ऐसी सच्ची प्रीति। अब जो पहले उद्धव भेजा था और जो आज का उद्धव कृष्ण भगवान जी के पास मिलने आया भक्त प्रेमियों, उसमें रात और दिन का अंतर था। और कृष्ण भगवान जी ने सोच लिया और कह दिया उद्धव को कि उद्धव तुम्हें ज्ञान था, पर भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं थी, इसलिए तुम्हारे को ब्रजमंडल में भेजना था। श्यामा रे श्यामा रे श्याम श्यामा गाओ गाओ वृंदावन
का नाम लिया जा रहा है। और आज भी निधिवन में जाएंगे ना आप, निधिवन मधुवन, अब निधिवन कहते हैं, निधिवन में जब भी जाएंगे ना तो भक्त प्रेमियों वहां सूर्यास्त के बाद ना गेट लगा दिया जाता है बार बार, क्योंकि 4-5 ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ कि राज देखने के लिए, महाराज देखने के लिए वो पहले गेट की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि अंदर ही रुक गए थे। पर बाद में प्रेमियों अचेत मृत्यु को प्राप्त हो गया और 2 पागल हो गए। किसी में भी ऐसा सच्चा मन नहीं, वो सच्चा प्रेम नहीं भक्त प्रेमियों के वहां महाराज के दर्शन कर सके। लेकिन आज भी महाराज होते, और कभी भी यदि आप पुष्प आदि कोई भी भोजन इत्यादि कुछ भी यदि वहां पर रखेंगे ना तो सुबह इतर वितर मिलेंगे सभी। तो जब भी कभी अवसर प्रदान हो तो वृंदावन अवश्य जाओ और बांके बिहारी के दर्शन वहां पर जरूर। अब कृष्ण भगवान जी ने कह दिया कि उद्धव, मैं ये ही चाहता था कि तुम्हें ज्ञान के साथ साथ तुम्हारी जो भक्ति है ना वो भी जागृत हो जाए। और क्या कर दिया उसके उपरांत भक्त प्रेमियों वो कथाएं बहुत है। सुदामा चरित्र आप सभी ने सुना है। निर्धन ब्राह्मण